पहले ममता बनर्जी और फिर नीतीश कुमार। विपक्षी INDIA गठबंधन के दो सबसे अहम सूत्रधारों के किनारा करने से न सिर्फ विपक्ष की एकता धड़ाम हुई है, बल्कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संभावनाओं को भी ग्रहण लग गया है। सपा और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की जारी खटपट के बीच अब सबकी निगाहें एनसीपी प्रमुख शरद पवार पे टिकी हुई है। बिहार में हुए सियासी खेला के बाद पवार के हृदय परिवर्तन की भी चर्चा तेज है। नीतीश का पाला बदल विपक्षी गठबंधन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका इसे बताया जा रहा है। नीतीश न सिर्फ इस गठबंधन के सूत्रधार थे, बल्कि राज्य में राजद, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन जातिगत समीकरणों में बेहद मजबूत होने के कारण भाजपा के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी था। अब नीतीश के राजग में यानी एनडीए में आने के बाद बिहार में विपक्ष की संभावनाओं पर जैसे ग्रहण लग गया है। वो नीतीश ही थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार की थी और उन्हीं की अगुवाई में बिहार में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इसके बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इसे मुख्य मुद्दा बनाया। दबाव में एनडीए के सहयोगी दलों ने भी केंद्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग शुरू कर दी। अब जबकि इस मुद्दे के सूत्रधार नीतीश ही भाजपा के साथ आ गए हैं, तो विपक्ष के जो मुख्य मुद्दे हैं वो अब चमक खो सकती हैं, ऐसी संभावना बन गई है। नीतीश के पाला बदलने और ममता का विपक्षी गठबंधन से दूरी बढ़ाने के बाद अब शरद पवार भी दबाव में हैं। हालांकि नीतीश के कदम की उन्होंने निंदा की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और पवार के भतीजे उन्हें साधने की नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं। दबाव में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे भी हैं। हालांकि भाजपा की अब उनमें नहीं बल्कि सिर्फ पवार में दिलचस्पी रह गई है। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि पवार से नए सिरे से शुरू हुई बातचीत सकारात्मक है। तमाम खट्टे अनुभवों के बाद भी भाजपा से नीतीश को फिर से सीएम बनाने की शर्त मान ली है। एनडीए, कांग्रेस और वाम दल के नेता भी अंत समय तक नीतीश को मनाने की कोशिश करते रहे और इसके लिए नीतीश राज्य में सत्ता की गारंटी है। बीते 2 दशकों से नीतीश जिसके साथ भी रहे हैं उसका राज्य में पलड़ा भारी रहा है। नीतीश के साथ आने से गठबंधन का वोट प्रतिशत 12% बढ़ जाता है। बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि विपक्षी INDIA गठबंधन में भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। एनडीए में नीतीश का वापस आना हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है। एनडीए सरकार में विकास को अब गति मिलेगी। बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा रही थी। हमारा गठबंधन बिहार में विकास के लिए जरूरी है। ओबीसी नेता सम्राट चौधरी करीब 7 आपको बता दें कि भाजपा में 7 साल पहले शामिल हुए और इस दौरान बिहार की राजनीति और प्रदेश भाजपा में चौधरी तेजी से एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में राजनीति में कदम रखा था और सम्राट 2005 में सत्ता में बेदखल होने के बाद काफ़ी समय तक आरजेडी के साथ रहे, लेकिन 2014 में एक विद्रोही गुट का हिस्सा बने और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली जेडीयू सरकार में शामिल हुए। भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और बाद में उन्हें बिहार विधान परिषद भेजा। साल 2020 में उन्हें नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और सम्राट चौधरी को पिछले साल मार्च में राज्य भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये बिहार की इस वक्त स्थिति है, लेकिन इसका असर दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिलेगा, ऐसी अटकलें लग रही हैं। और सबसे ज्यादा नजर महाराष्ट्र पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एनडीए की कोशिश होगी कि वो एनसीपी को तोड़ दे और शरद पवार को अपने पाले में लेने की अटकलें चल रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।